हम्म? शांतिपुर में फेस्टिवल आज है ना माधवंतपुरी का। यस। तो हम लोग माधवेंद्रपुरी के बारे में थोड़ा, उनके निर्यास और उनके तिथि शांतिपुर का बात प्रयास करेंगे, सबको थोड़ा थोड़ा चर्चा करने के लिए ग्रंथ से। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी हमारे जो भक्ति कल्प वृक्ष है उसका अनेक शाखा है। इस वृक्ष का मुख्य तना जो है श्री माधवेंद्रपुरी पाद है, और उन्हीं से ये संप्रदाय में ये माधुरी भाव आया था। तो उनका भक्ति के महिमा को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब नीलाचल धाम जा रहे थे, त्रिमुणा में खीरचर गोपीनाथ में भक्तों के सामने भगवान श्री चैतन्य प्रभु स्वयं अपने श्रीमुख से माधवेंद्रपुरी के भक्ति के बारे में वर्णना करने लगे। हम उसको पूरा तो नहीं पाठ करेंगे, उसमें से थोड़ा पाठ लेंगे और अलग अलग पाठ से लेंगे थोड़ा थोड़ा पाठ। श्री माधवेंद्रपुरी जब गोवर्धन से भगवान श्री गोपाल जी का आदेश से गर्मी हो रहा था, तभी ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, बोले मुझे गर्मी लग रहा है। बोले क्या करूं, पानी डालता हूं, पंखा झेल सकता हूं, एसी कूलर फैन था नहीं तो क्या कर सकता हूं। बोले इसमें कुछ नहीं होता, तो क्या चाहते हैं ना, बोले चंदन लगाओ, चंदन लगाने से मेरे शीतलता में प्राप्त होगा। चंदन के लिए उनको बोले तुम जाओ जगन्नाथपुरी से चंदन लेकर के आओ। तो माधवेंद्रपुरी जब नीलाचल चल रहे थे, कुछ नहीं था, धन रत्न पैसा कुछ नहीं था पास में, भगवान का आदेश, उत्साह से चल पड़े। वृंदावन से चलते चलते पदब्रज में जब उन्होंने बंगाल पहुँचे शांतिपुर में, तो श्री अद्वैत आचार्य प्रभुपाद के घर में पहुँचे थे। वहीं पर श्रीपाद अद्वैत आचार्य उनको देख करके उन्हीं से मंत्र दीक्षा लिए थे। फिर वहाँ से उन्होंने चल करके पुरी जाते समय में इसी रास्ता खड़गपुर होकर गए होंगे, और रेमुणा में पता लगा कर वहाँ पहुँचे। वहाँ पे अब सब जानते हैं किस प्रकार भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उनके लिए एक पट खीर का चोरी करके सब किए। तो उसी को भगवान ये बात सुना रहे थे कि माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान किस प्रकार खीर की चोरी किए, और चोरी करके अपने पुजारी को उठा करके बोले कि उसको ले करके थोड़ी देर में माधवेंद्रपुर बैठे, उनको बुलाओ, बुला करके उनको दो। तो उन्होंने लेकर के उनको दिया, और उनको माधवेंद्रपुरी उस खीर प्रसाद को पाए। उन्होंने सोचे कि भगवान केवल खीर चोरी नहीं किए थे, पट को भी चोरी किए। तो पट को तोड़ कर खाने लगे। बोले भी तो चोरी माल है। लेकिन उनके मन में हुआ
कि ये तो पुजारी ला करके रात को मुझे दिया, और पुजारी को खुद भगवान ने उठाए और भगवान ने चोरी करके मुझे प्रसाद भेजे, ये प्रमाणित हो गया। और काल सुबह पुजारी हल्ला करेगा कि ठाकुर जी ने उनके लिए चोरी की, तो लोग, मेरा प्रतिष्ठा बढ़ेगा, मुझे आएंगे देखने के लिए। और जो भक्त होते हैं वो अपने सम्मान से डरते हैं, अमानी होते हैं। तो इसलिए ठाकुर मोरे क्षीर दिल लोक सब सुनी, दिने लोक भिड़ हबे मोरे प्रतिष्ठा जानी। श्री माधवेंद्र पुरी सोचे कि कल सुबह सबको पता चलेगा कि भगवान मेरे लिए चोरी किए, तो मुझे देखने के लिए लोग भीड़ होगा। तो इसलिए उन्होंने वहाँ से चले जाने के लिए विचार किए। सेई भय रात्रि से चलिला श्रीपुरी, सेई खाने गोपीनाथे दंडवत करी। गोपीनाथ के दर्शन करने के लिए और गए नहीं, वहीं से दंडवत करके चल पड़े और गए नहीं मंदिर। चली चली आइला पुरी सी नीलाचल, जगन्नाथ देखी हैला प्रेमते विह्वल। अब चलते जा करके जगन्नाथपुरी में पहुँचे। जगन्नाथ जी को देख करके प्रेम में विह्वल हुए। अभी आप लोग श्री जगन्नाथ जी के अभिषेक हुआ, दर्शन नृत्य कर रहे थे, नाम कीर्तन कर रहे थे, विह्वल हो रहे थे। प्रेमा वैसे उठे पड़े हासे नाचे गाय, जगन्नाथेर दर्शने महासुख पाए। प्रेम में जगन्नाथ को देख करके हंसे, प्रेमा वैसे उठे पड़े हासे नाचे गाए। ये सब कुछ हो रहा था प्रेम में, जो आप लोग कर रहे थे, सब नाचना गाना उठना। जगन्नाथर दर्शने महासुख पाए, जगन्नाथ के दर्शन में महासुख प्राप्त करते हैं। अभी तो आज शुरू हुआ, अभी डेली दर्शन पाएंगे आप लोग। माधवपुरी श्रीपाद आइल लोके हैल ख्याति, सब लोक आसितारे करे बहु भक्ति। पुरी में भी माधवपुरी आए करके सबको पता चल गया, सारे लोग आकर उनको भक्ति करने लगे। प्रतिष्ठार स्वभाव ऐ जगते विदित, जेना वांछे तार है विधाता निर्मित। प्रतिष्ठा, ये सिद्धांत कहते हैं, प्रतिष्ठा का ये स्वभाव है, ये सिम्टम है, जो रेस्पेक्ट है, एडोरेशन है, उसका ये सिम्टम्स है। प्रतिष्ठार स्वभाव ऐ जगते विदित, सारे जगत में बात पता है। प्रतिष्ठा का सिम्टम क्या है ना, जेना वांछे तारा है विधाता निर्मित। जो नहीं चाहता है मान प्रतिष्ठा, उसी को ही विधाता देता है, जो चाहता है उसको नहीं देता। यही स्वभाव है। प्रतिष्ठार भय पुरी रहे पलाइया, कृष्ण प्रेमे प्रतिष्ठा चले संगे गड़ाइया। प्रतिष्ठा के भय में पुरी भाग गए, आए नहीं मंदिर, दर्शन भी नहीं किए, लेकिन कृष्ण की इच्छा से प्रतिष्ठा उनके पीछे भागते भागते गया। यद्यपि उद्वेग हैल पलाइते मन, ठाकुरेर चंदन साधन हैल बंधन। क्योंकि वो कहीं चला जाना चाहते थे, लेकिन ठाकुर जी की आज्ञा था चंदन लाने के लिए, ये बंधन में फंस गए। पुरी तो जाना ही पड़ेगा, और कहीं जाना चाहते जा नहीं पाए, पुरी गए। सभा करे कहिल सब गोपाल वृत्तांत, गोपाल चंदन मागे सुनी भक्त गण, आनंदे चंदन लागी करिल जतन। जब पुरीवासी लोगों को पता चला भगवान गोपाल ने चंदन के लिए उनको भेजे हैं, जिनके पास जितने था सब चंदन लाकर उनको देने लगे। तो इस प्रकार पुरी गोसाई राजा से बहुत लोग से सारे चंदन और कर्पूर आदि आप कहते हैं कि चंदन और लेकर के चलने लगे। आते आते रास्ता में फिर खड़गपुर से पहले रेमुणा आया। जब रेमुणा आया तो कत दिने रेमुणाते उत्तरी लगिया,
गोपीनाथ चरणे कैल बहु नमस्कार, प्रेमावेश नृत्य गीत करिला अपार। तो मन में इच्छा हुआ, जो मेरे लिए इतना कुछ किए, चोरी भी किए, अपना नाम चेंज कर दिए। पहले नाम गोपीनाथ था, अब एडिट हो गया, क्या हो गया? खीर चोर गोपीनाथ। अभी 700 साल हो चुका लगभग चोरी की, अभी तक हम बोलते हैं चोर। और हम कौन हैं? उन्हीं के पार्टी के। आप लोग का कोई बॉस होगा, सुप्रीम ऑफिसर होगा, सबसे बड़ा अधिकारी होगा, भाई मिस्टेक कुछ ले गया होगा कुछ, तो आपको चोर बोलेंगे उनको? ये क्या सम्मान होगा उनके लिए? भगवान कृष्ण गोपाल से बढ़कर कोई सम्मानीय व्यक्ति संसार में है? सारे सम्मान तो उन्हीं का है। और उनको पसंद है उनको चोर कहें, उनको मजा आता है। जब उनके लोग बोलते तुम खीर चोर किया, तो यस आया। तो वहाँ आकर के जब दर्शन किए, बोले मेरे लिए इतना किए, उनको दर्शन किए। पूरी देखी सेवक सब सम्मान करिल, खीर प्रसाद दिया तारे भिक्षा कराइल। जब रेमुणा के पुजारी देखे कि पूरी आए हैं, बोले अरे बाप रे बाप, पूरे 12 को 12 कुल्हड़ ला के दे दी। बोले भैया आज रात को फिर चोरी ना करना पड़े ठाकुर जी को। हम हमारे ठाकुर जी को चोर नहीं बनाना चाहिए, आपके लिए तो चोरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तुम प्रसाद पहले ले लो। ला के दिए सब। अब शेष रात, अब वहाँ खीर प्रसाद पाकर नृत्य कीर्तन कर करके सही रात्रे देवालय करिल शयन, उस मंदिर में पूरी विश्राम किए, शयन किए। शेष रात्रि हईल पुरी देखिल स्वपन, अब रात से सोने से पहले स्वप्न देखे। गोपाल आसिया कहे सुनह माधव, कर्पूर चंदनामी पाइलाम सब। अब 40 मन चंदन, 20 मन कर्पूर ये सब लेकर आए थे वृंदावन लेने के लिए, गोपाल को चढ़ाएंगे। लेकिन गोपाल रात में आकर के वही रेमुणा में आकर बोले माधव आई गॉट योर डिलीवरी। अरे मैं तो भेजा ही नहीं, आपको किसी मिल गया ना, मुझे मिल गया। अभी वो लेकर के रेमुणा पहुँचे, वो कितनी दूर बाकी है वृंदावन तक। बोले आई रिसीव्ड ऑल योर गिफ्ट। बोलते हैं भगवान आकर के, गोपाल आसिया कहे सुनह माधव, कर्पूर चंदन आमी पाइलाम सब। कर्पूर चंदन सब जो दिन सब मुझे मिल गया, पाइलाम सब। कर्पूर सहित घसी ए सब चंदन, गोपीनाथर अंगे सब करे ह लेपन। और मैं बोलता हूँ जो अभी आपके पास पड़ा मुझे तो मिल गया, अब आपके पास जो अभी पड़ा है माल, उसको घिस घास कर गोपीनाथ में लगाओ, गोपीनाथ में चंदन लगाओ। करह लेपन। गोपीनाथ आमार जे एक ही अंग है। वृंदावन के ठाकुर बोलते हैं गोपीनाथ जो रेमुणा के, और हम बोले हमारा एक ही शरीर तो एक ही है। वो यहाँ बैठते हैं, मैं केवल 2000 किलोमीटर दूर में बैठा हूँ, लेकिन बड़ी से गोपीनाथ आमार से एक ही अंग है, यहाँ के चंदन दिले आमार ताप क्षय। गोपीनाथ और मेरा एक ही शरीर है, वहाँ पे चंदन घिस करके लेप करने से आमा की शीतल है, मुझे शीतलता प्राप्त होगा। हम कभी कभी बात कहते हैं, आजकल जो आप कार चलाते हैं ना, एक चाबी को लेकर के 10 मीटर दूर से खोल देते हैं दरवाजा, टूंग कर दबा के, है ना, क्या बोलते हैं उसको, रिमोट। रिमोट कितने दूर से काम करता है? 1-8 किलोमीटर करेगा काम? नहीं, हाँ 100-200 मीटर, हाँ इतना है उसका ताकत। 100-200 मीटर में अब दबाने से खुल जाएगा, बंद हो जाएगा, वही करेगा। लेकिन यहाँ पे 700 साल पहले का रिमोट व्यवस्था था। माधवेंद्रपुरी रेमुणा में चंदन लगाए, और यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर गोवर्धन के ऊपर उनको शीतलता प्राप्त हुआ, ही गॉट द कूलिंग। ये था व्यवस्था, इसी को बोलते हैं यहाँ के चंदन दिले आमारे ताप क्षय। उन गोपीनाथ को चंदन दो,
मेरा ताप निवृत्ति हो जाएगा। दिधा ना भावी यह ना कह किछु मने, विश्वास करी चंदन देह आमार वचने। मन में कुछ मत सोचो, पूरा विश्वास के साथ मैं खुद बोल रहा हूँ, चंदन वहीं पहनाओ। एत बोली गोपाल गेल गोसाई जागिला, गोपीनाथ र सेवक गणे डाकिया अनिला। अब मतलब गोपाल जी ने अब उनको वृंदावन में प्रवेश अधिकार बंद कर, बोले नहीं यही रहो। पहले तो वहीं थे, वहाँ से भेजे जा सामान लेकर आओ, सामान आने के लिए बोला वैसे वहीं रहो, मत आओ। अब लाइफ एंड तक फिर वृंदावन नहीं गए, यहीं रह करके 4 महीना गोपीनाथ को चंदन सेवा किए। जब तक चंदन रहा, चंदन किसके लिए, चंदन खत्म हो गया तो पुरी में गए 2-4 महीना के लिए, फिर आकर के रेमुणा में ही रह गए, क्योंकि गोपाल ने बोल दिया यही रहो, वहीं रह गए। इसी को बोलते हैं इसी को कहते हैं कि प्रत्येक पूरा ग्रीष्म काल चंदन दिए। सिमुखे माधवेंद्र पुरी चरित, भक्त गणे सुनाइया प्रभु करे आस्वादित। माधवेंद्र पुरी का इस अमृत चरित को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने श्रीमुख से भक्तों के सामने बोलते थे और स्वयं आस्वादन करते थे। प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पुरी सम भाग्यवान जगते नहीं यार। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पुरी सम भाग्यवान जगत नहीं यार। भगवान कहते हैं पुरी के जैसा भाग्यवान जगत में कोई नहीं। क्यों न दुग्ध दाने छले कृष्ण जारे देखा दिल, 3 बार स्वप्न आसी जारे आज्ञा कैल। दूध देने के लिए छल करके भगवान उनके पास आए। दुग्ध दान छले कृष्ण जारे देखा दिल, दूध देने के लिए उनके सामने आए छल करके। और 3 बार स्वप्न आसी जारे आज्ञा कल, 3 बार, हमारा तो आते नहीं, पता नहीं 3 ही जन्म में एक बार आ जाए भले। और उनको 3 बार 3 बार स्वप्न आसी जारे आज्ञा कैल। जार प्रेमे बस हैया प्रकट हैला, सेवा अंगीकार करी जगत तारिला। जिनके प्रेम से भगवान गोवर्धन के तलहटी पर प्रकट हुए और अभी तक श्रीनाथ जी के रूप में जगत को हजारों संख्या को दर्शन दे के तारते हैं, उनके प्रेम से प्रकट हुए थे। इसे बोलते जार प्रेम बस हैया प्रकट हैला, सेवा अंगीकार करी जगत तारिला। जार लागी गोपीनाथ खीर कैले चोरी, जिनके लिए गोपीनाथ जी अपने नाम चेंज के खीर कैल चोरी, अतएव नाम हैल खीर चोरा हरि। जिन महापुरुष के लिए भगवान चोर बने, अभी तक भी चोर कहते हैं हम लोग उनको, नाम है खीर चोरा हरि। कर्पूर चंदन जार अंगे चढ़ाइल, आनंदे पुरी गोसाइल प्रेम उथुलिल। इस प्रकार पुरी र प्रेम पराकाष्ठा करह विचार, अलौकिक प्रेम चिते लागे चमत्कार। पुरी गोसाई का प्रेम का विचार करो, विचार करने से चमत्कार लगता है। परम विरक्त मौनी सर्वत्र उदासीन, ग्राम्य वार्ता भय द्वितीय संगहीन। परम विरक्त मौनी और सर्वत्र उदासीन, ग्राम्य वार्ता ज़्यादा लोगों के संग रहने से पॉलिटिकल बात होगा, इधर उधर का बात होगा। ग्राम्य वार्ता भय द्वितीय संगहीन, कोई दूसरा, अकेले रहते थे। हे न जन गोपालेर आज्ञामृत पाया, सहस्र कोश आसी बुले चंदन मागिया। ऐसे विरक्त महापुरुष भी ठाकुर की सेवा के लिए सहस्र सहस्र कोश चल करके आकर चंदन भिक्षा कर रहे थे। भूखे रहे तबु अन्न मागिया ना खाए,
हे न जन चंदन भार वही लया जाए। ये है भक्त का भाव। उनका अजाचक वृत्ति के संत थे, भूख में मर भी जाएंगे लेकिन किसी को मांगेंगे नहीं, मुझे थोड़ा दे दो, भूख लग रहा खाने के लिए ना, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, चंदन मांगने के। इसी को बोलते हैं भूखे रहे तबु अन्न मागिया ना खाए, हे न जन चंदन भार वही लया जाए। चंदन को भार लेकर के चलते थे जो मांगने रहते। मणिक चंदन तुला अभिषेक कर्पूर, गोपाले पर आई यही आनंद प्रचुर। गोपाल के आज्ञा पालन करने के परम आनंद में इस प्रकार लेकर जाते थे। संग एक बट नाही घाटी दान दीते, तथापि उत्साह बड़ा चंदन लैया जाते। बोलते हाथ में एक रुपया भी नहीं था। अरे चेक पोस्ट आएगा, क्या बोलते हैं उसको, टोल गेट आएगा, वो टैक्स तो आजकल छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे नहीं, बोले नहीं रहो, है ना, नहीं देना पड़ेगा। आजकल तो देना क्या हो गया, टैग, आपको पता नहीं चलेगा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं, तथापि उत्साह बड़ा चंदन लया जाते। बड़े उत्साह से चंदन लेकर जाते। यीशु कहते प्रगाढ़ प्रेम ऐ स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादिर ना करे विचार। जब प्रेम सचमुच कंडेंस होगा, प्रगाढ़ प्रेम ऐ स्वभाव आचार, प्रतिष्ठा स्वभाव कहते और प्रेम के स्वभाव कहते, और सादा प्रेम नहीं, कंडेंस प्रेम। प्रगाढ़ प्रेम ऐ स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादिर ना करे विचार। जिनका अंदर में सचमुच प्रेम है प्रगाढ़, तो कितने तकलीफ, कितने कष्ट, बाधा, विघ्न, उसको कोई सोचेगा नहीं, क्या ले सकता। निज दुख विघ्नादिर ना करे विचार, यही तार गाढ़ प्रेम लोके दिखाईते, गोपाल तारे आज्ञा दिल चंदन अनिते। बोलते इसी प्रेम को लोगों को दिखाने के लिए गोपाल ने उनको चंदन लाने के लिए भेजे थे, आज्ञा दिए। बहु परिश्रमे चंदन रेमुणा अनिला, आनंद बाढ़िल मने दुख ना गणिला। बहुत परिश्रम करके पूरी से चंदन लेकर रेमुणा तक आए, दुख नहीं पाए, आनंद हो रहा था। परीक्षे करिता गोपाल कैला आज्ञादान, परीक्षा करिया से हैल दयावान। मैं आज किसी को बता रहा था, भगवान कभी कभी परीक्षा करते हैं, कभी कभी क्या, प्राय जो भक्ति करेगा भगवान परीक्षा अवश्य करेगा। ये स्वाभाविक है, करना भी चाहिए। जैसे आप लोग बाजार में जाते हैं तो सामान खरीदने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए, सामान को खरीदने से जो आपने लिए खरीदने पैसे करते नहीं है, इसमें स्पार्ट होते करते कि नहीं। छोटे से छोटे कोई सामान खरीदने के लिए जिस नाम परख करके देखते हैं कि हमें क्या करा जाए, तो ठीक इसी प्रकार से भगवान के स्वभाव ये, जिनको अपना बनाना चाहते हैं उसको भी परख करके देखेंगे, ऐसे नहीं स्वीकार कर लेंगे, बोले भैया मेरे लिए लूँगा उसको, और आप तो लेंगे, रिजेक्ट भी कर। भगवान जिसको एक बार अपनाते हैं फिर उसे छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए बहुत अच्छा से परीक्षा टेस्ट करेंगे, टेस्टेड होके है कि नहीं, तो इसीलिए टेस्ट करते हैं, डाल के नाना प्रकार के विपत्ति, नाना प्रकार के कई प्रकार के टेस्ट है उनका, रिटिन, भाइवा और हर प्रकार से सब प्रैक्टिकल, थ्योरी, कई प्रकार के टेस्ट लेते हैं। इसी को कहते हैं कि परीक्षा करिते गोपाल कैल आज्ञादान, परीक्षा करिया से हैल दयावान। परीक्षा में देखा कि माधव पास कर गए, बोले थैंक यू, फिर दयावान हुए। यही भक्ति भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार, बुझिते आमा सवार नाही अधिकार। तो स्वामी कहते हैं यही भक्ति, भक्ति यही है, भगवान के लिए कुछ भी विपत्ति उठाने के लिए तैयार, कोई दुख बाधा विघ्न सोचे बिना भगवान के लिए तैयार हो जाए, यही भक्ति और भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार।
कृष्ण भक्त के प्रिय, उनके व्यवहार भी यही है और भक्त का भी भक्ति यही है। यही भक्ति भक्त प्रिय कृष्ण र व्यवहार, बुझिते वो आमा सवार नाही अधिकार। हमारा मन क्यों यूजलेस कहीं के हुआ रही हो, क्यों पूछने वाले? आप हो कौन? वो मालिक है, वो मर्जी जो करे। आपका बाप का क्या जाता है? क्यों पूछ लिए? ठाकुर जी को कोई क्यों नहीं पूछ सकते, उनकी मर्जी, वो क्या करे। इसलिए इसको बोलते हैं बूझिते वो आमा सवार नहीं अधिकार। हमारा अधिकार ही नहीं उसको समझ पाए। क्यों ठाकुर जी ऐसा करे? उनको भेजा चंदन लाने के लिए, और जो ला रहे थे वहीं क्यों रोक दिया? क्यों रोक दिया वो नहीं पूछ सकता, नहीं रोक दिया। एत बोली पढ़े प्रभु तारक कृत श्लोक, से श्लोक चंद्रे जगत करे छे आलोक। ऐसा कह करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्रपुरी कृत, माधवेंद्रपुरी श्लोक को गाते थे। इस श्लोक को पाठ करने लगे। कहते हैं यही श्लोक चंद्र जगत थे करे छे आलोक। ये श्लोक चंद्रमा के तरह पूरे जगत को आलोकित करता है। घसीते घसीते जे छे मलय जसार, गंध बाड़े तेज यही श्लोक विचार। जैसे चंदन को जितने ज़्यादा घिसेगा इतने ज़्यादा स्मेल उसका बढ़ेगा, तो इस श्लोक को जितने विचार करेगा इतने ज़्यादा उसका अर्थ निकलेगा। रत्नगण मध्य जे छे कौस्तुभ मणि, रस काव्य मध्य तेजे यही श्लोक गणि। ये श्लोक जैसे रत्न के बीच में कौस्तुभ मणि है, सारे श्लोक के बीच में ये मणि सदृश श्लोक है। यही श्लोक कहिया छे न राधा ठाकुराणी, तारा कृपा स्फुरिया छे माधवेंद्र वाणी। यही श्लोक कहिया छे राधा ठाकुराणी। ऐसी किंवदंती है, श्री गोलक वृंदावन में अपराकृत धाम में वैकुंठ लोक ऊपर में एक बार राधा कृष्ण की लीला होता है। एक बार जब उन्होंने प्रकट हुए वृंदावन में, तो राधा कृष्ण के अनेक लीला ब्रज में होता था। और जब भगवान 11 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए, तब जहां पे वृंदावन में एक जगह था, उस जगह पर एक पेड़ था। वो पेड़ के निकट में अनेक बार राधा कृष्ण का मिलन हुआ, भेंट हुआ है, अनेक बार। तो भगवान चले जाने के बाद में उसको पेड़ को देखकर राधा रानी को बड़ा स्मरण आती है। तो आकर के रोते रोते पेड़ के पास खड़े होकर बोलती है, हे मेरे प्रिय वृक्ष, हम दोनों का मिलन का साक्षी विटनेस आप, आई विटनेस हो। कितने बार हम मिले हैं, कितने बार मुझे वो प्रॉमिस किए, मैं उनको प्रॉमिस किया हूं, क्या क्या सब कुछ, यू नो एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ आप सभी के। तो अभी कृष्ण मुझे छोड़ के चले गए। आप तो सब जानते हो, समझते हो, उनको बुलाओ। और तो को है नहीं, लेकिन आप तो आई विटनेस हो, आप सब जानते हो, मुझे बाकायदा जवाब दिए हैं। अब कैसे चले गए छोड़ करके? तो प्लीज बुलाओ। वृक्ष कुछ बोल नहीं रही थी, वृक्ष बोल नहीं रहा था। तो श्री राधिका जाकर वृक्ष को आलिंगन करके रोने लगे। बोले तू सुन नहीं रहा, प्लीज हेल्प मी। ऐसे कह करके वृक्ष को आलिंगन करके रो रो करके ये श्लोक को पढ़े थे। ये श्लोक को पढ़े थे रो रो करके, वृक्ष को आलिंगन करके। तो वही वृक्ष राधा रानी को मदद करने के लिए, वही वृक्ष माधवेंद्रपुरी बने। माधवेंद्रपुरी बनकर पैर में कल्पतरु, वही राधा रानी जो आलिंगन करके रो रो के श्लोक बोली थी, वही श्लोक माधवेंद्रपुरी बोल रहे हैं। इसलिए इसी को कहते हैं। यहाँ लिखे हैं, यही श्लोक कहिया छे न राधा ठाकुराणी, तारा कृपाया स्फुरिया छे माधवेंद्र वाणी। राधा ठाकुरानी उसको बोली थी,
उनके कृपा से माधवेंद्र में स्फुरित हुआ। किवा गौरचंद्र इहा करे आस्वादन, इहा आस्वादित यार नहीं चौथा जन। इसलिए ये श्लोक को तो केवल श्री राधिका और ये दोनों ही जानते थे और तीसरा कोई जानते नहीं थे, क्योंकि रहस्थान निर्जन स्थान था। केवल राधा रानी और ये पेड़ वही जानते थे। और बाद में वो पेड़ तो माधवेंद्रपुरी बने और राधा रानी और कृष्ण एक हो गए, 2 in 1 हो गए। तो इसलिए यहाँ कहा गया कि 3 लोग केवल जानते हैं कि माधवेंद्रपुर तो एक थे और राधा थी और कृष्ण भी जाने, इसी को कहते हैं इस बात को। किवा गौर चंद्र इहा करे आस्वादन, इहा आस्वादित आर नहीं चौथा जन। 3 से चौथा आदमी नहीं है उसको समझ पाए इस श्लोक को। पहले तो राधिका ही है आस्वादन करते, दूसरा उनके कृपा से माधवेंद्रपुरी, तीसरा गौरांग महाप्रभु, और चौथा कोई नहीं है। शेष काल यही श्लोक पढ़िते पढ़िते सिद्धि प्राप्त कैल पुरी श्लोकेर सहिते। शरीर के अंतिम समय में, दिशापर्यंत के समय में, सिद्धि प्राप्ति समय में श्लोक सहित पुरी है, इस श्लोक के साथ में उन्होंने अपने प्रयाण किए थे। अयि दीन दयार्द्र नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्यसे, हृदयं तदलोक कातरं दैत भ्राम्यति किं करोमि अहम्। हे दैत, आपके दर्शन के बिना मेरे हृदय भ्रमित होता है। भ्राम्यति किं करोमि अहम्, मैं क्या करूं। हे मथुरा नाथ, हे दयार्द्र नाथ, मैं अभी क्या करूं। यही श्लोक पढ़िते प्रभु हईला मूर्छिते, प्रेमेते विवश हया पड़िला भूमिते। इस श्लोक को पढ़ करके महाप्रभु मूर्छित हो गए, भूमि जमीन में गिर पड़े। तो अभी हम देखेंगे कि माधवेंद्रपुरी के डिसअपियरेंस किस प्रकार हुआ। जय जय श्री चैतन्य करुणा सिंधु अवतार, ब्रह्मा शिवादिक भजे चरण जहार। तो इस प्रकार श्री गौरांग महाप्रभु ब्रह्मा शिव आदि जिनके चरण वंदना करते हैं। जय जय श्रीवासादि जत भक्त गण, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जार प्राण धन। एई मते गौरचंद्र निज भक्त संगे, नीलाचले क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेम रंगे। हे न काले माधवेंद्र पुरी गोसाई आइला, परमानंद पुरी रे तारा प्रभु रे लीला। परमानंद पुरी कैला चरण बंदन, पुरी गोसाई कैल तारे दृढ़ आलिंगन। महाप्रभु कैला तारे दंडवत नति, आलिंगन करिते हो कैल कृष्ण स्मृति। अब कहते हैं ऐ मत स्वभाव
এই মত স্বভাব তার আগ্রহ করিয়া पीछे निंदा करे आगे बहुत खवाइया। अब आपको मिल गया ये? यू गॉट द टेक्स्ट? ये अब तो मैं दूसरे में जाऊंगा, थोड़ी देर यहां से निकल सकते। श्री चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के अष्टम परिच्छेद 8 चैप्टर 8 टेक्स्ट रामचंद्रपुरी का अपन टेक्स्ट 15 टेक्स्ट 15 से कुछ पढ़ेंगे। सीसी अंत्य 8 टेक्स्ट 15 पूर्व माधवेंद्रपुरी यही है ना? हाँ क्या है पढ़ तो उसके आगे 8-10 श्लोक के जाओ जहां पे पूर्वे माधवेंद्रपुरी करे न अंतर्धान मिला। पूर्वे माधवेंद्रपुरी करे न अंतर्धान रामचंद्रपुरी तबे आयला तरस्थान 18 अंतर्धान। हाँ वहीं से पढ़ेगी कि माधवेंद्रपुरी का आज अंतर्धान हुआ था ना। रेडी? पूर्वे जबे माधवेंद्रपुरी करे न अंतर्धान रामचंद्रपुरी तबे आइला तरस्थान। पुरी गोसाई करन कृष्ण नाम संकीर्तन मथुरा ना पाइनु बोली करे न क्रंदन। मथुरा पाइनु बोली में तो ये जो श्लोक पाठ कर रहे थे, ऐ दीन दयादनाथ हे मथुरा नाथ, इसी बोल रहे थे करे न क्रंदन। रामचंद्रपुरी तबे उपदेशे तारे शिष्य हया गुरु के कहे भय नहीं करे। तब जब माधवेंद्रपुरी ऐसे उनका अंतिम परिणति समय में ये श्लोक पाठ कर रहे थे, रो रहे थे तो रामचंद्रपुरी उनका के शिष्य थे, वो पहुंचे आकर के पहुंच करके गुरुजी की अवस्था देखकर बोले, गुरुजी आप इतने बड़े संत है, साधु है, आप इसे रोते हैं क्यों? आपको रोना नहीं चाहिए। उपदेश तारे शिष्य हया गुरु के कहे भय नहीं करे। शिष्य होकर गुरु को उपदेश देता है, उनको डर नहीं लगता था। क्या बोलता है? न तुमी पूर्ण ब्रह्मानंद करह स्मरण ब्रह्मवित हया के ने करह रोदन। उपदेश दिया, आप साक्षात ब्रह्मानंद हो, स्थिति को ब्रह्म हो, और आप ब्रह्म के स्मरण ना करके ब्रह्मविद हो करके इसे रो क्यों रहे? आप तो ब्रह्मज्ञ हैं, इसे रोते क्यों हैं? जब ऐसा बोले रामचंद्रपुरी ने माधवेंद्रपुरी को, सुनी माधवेंद्र मने क्रोध उपजिला दूर दूर पापिष्ठ बोली भर्त्सना करिला। जब माधवेंद्रपुरी सुने रामचंद्र बोलता करके, हटो, गेट आउट फ्रॉम हियर, गाली दे उनको, दूर भाग जा, पापिष्ठ, ऐसे गाली दे, उनको भर्त्सना किए।
कृष्ण कृपा ना पाइनु मथुरा, आपन दुखे मरो ऐ दिते आइल ज्वाला। बोले मैं कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं किया, मथुरा को प्राप्त नहीं किया, आपने दुख से मर रहा हूँ, रो रहा हूँ, और वो आया ऊपर में ज्वाला देने के लिए। इस मोर मुख ना देखी भी तुई जाओ जथी तथी, तोरे देखी मैले मोर हवे असदगति। रामचंद्रपुरी को गुरु माधवन को बोले तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरे सामने मुझे मुंह मत दिखाओ, आके मुंह देख करके मैं मरूंगा तो मेरा असदगति हो जाएगा। कृष्ण ना पाइनु कमरु आपनार दुखे, मोरे ब्रह्म उपदेश एई छार मूर्खे। एक तो मैं कृष्ण के बिना पश्चाताप करके दुख करके मर रहा हूँ, और मुझे ब्रह्मोपदेश कर रहा है करके। ऐसे श्रीपाद माधवेंद्र उपेक्षा करिल, सेई अपराधे इहार वासना जन्मिल। गुरुजी ने रुष्ट होकर के जब उनको अनादर गाली दी तो इसी बोलते हैं कि ऐसे माधवेंद्र पाद उपेक्षा कर लो। माधवेंद्र जब उनको उपेक्षा किए तब उनके मन में वासना जन्म हुआ। अपराध का बीज कैसे आता है ये बताते हैं। जब गुरुजन लोग को उपेक्षा करते हैं आपको किसी बात पर, तो अपने मन में भौतिक वासना के बीज प्रकट हो जाता है, बहुत इच्छा होता है और प्रबल इच्छा होता है। इसी को बोलते हैं जैसे माधवेंद्र उपेक्षा किए, सही अपराध यह वासना जन्मिल। इस अपराध कारण मन में भौतिक भोग की वासना प्रबल जन्म हुआ। शुष्क ब्रह्म ज्ञानी नाही कृष्णेर संबंध, सर्वलोकेर निंदा करे निंदाते निर्बंध। बोले ये सूखा ब्रह्म ज्ञानी है, कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है, सर्वलोक को निंदा करने लगे। निंदा ही निर्बंध, कैसे निंदा करके वही उनका मिशन हो गया। दूसरे को क्रिटिसाइज करते थे। ईश्वर पूरी करे न श्रीपाद सेवन, स्वहस्ते करे न मल मूत्रादि मार्जन। और दूसरा उनके साथ में रामचंद्रपुरी तो उपेक्षा किए गुरु जी ने, दूसरा एक ईश्वरपुरी थे, उन्होंने माधवेंद्रपुरी की सेवा करते थे। इस अवस्था में जो बेड रिडन थे, अपने हाथ में मल मूत्र आदि साफ करते थे, उनको सेवा करते थे जो बेड रिडन थे बुद्ध अवस्था में। निरंतर कृष्ण नाम करो स्मरण, कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाय अनुक्षण। गुरु जी की सेवा करने के लिए दो थे उनके शिष्य, एक ईश्वरपुरी, रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी बोले ब्रह्मविद ब्रह्मोपदेश कर रहे थे, उनको रिजेक्ट कर दिए माधवेंद्रपुरी, और वो तो भोग वासना लेकर के निंदक बन करके चले गए। और दूसरे उनके साथ थे ईश्वरपुरी, उन्होंने गुरु जी को सेवा करते थे, मलमूत्र दी साफ करते थे अपने हाथ से, हर प्रकार के बड़ीली सर्विस करते थे, प्लस हमेशा कृष्ण 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 कृष्ण। माला चैंटिंग नहीं कर पाते थे लेकिन हमेशा बोलते थे, क्यों टाइम नहीं होता गुरु जी की सेवा करने के लिए, माला 16 माला करने के लिए, लेकिन हमेशा निरंतर मुंह से कृष्ण 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 बोलते थे। इसी को बोलते हैं
निरंतर कृष्ण नाम करय स्मरण, कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाए अनुक्षण। गुरु जी को कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाते थे, क्योंकि गुरु जी तो हाल बहुत बेडरिन थे, उनको सब कृष्ण की सुना रहे थे। तुष्ट हया पुरी तारे कैला आलिंगन, बर दिला कृष्ण तुम्हार हौक प्रेम धन। अब गुरु जी उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए, उनकी सेवा से तुष्ट होकर के आलिंगन किए और उनको वरदान दिए, तुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, कृष्ण प्रेम धन। सेई हईते ईश्वर पुरी प्रेमेर सागर, रामचंद्र पुरी हईल सर्व निंदा कर। यहाँ दो सिद्धांत दिखाया गया, एक गुरु की कृपा पात्र और एक गुरु से उपेक्षा पात्र। दोनों पात्र थे, दोनों पुरी थे, रामपुरी और ईश्वरपुरी। रामपुरी को गुरु जी ने रिजिप की उपेक्षा किए तो ये निंदा कर बन गया, हमेशा निंदा करना। और उनको कृपा किए ईश्वरपुरी को, वो प्रेम के सागर बन गया। महद अनुग्रह निग्रह साखी दुई जने, এই দুই द्वारे सिखा इला जगत जने। बड़ा ध्यान से इस लाइन को समझिए। मद अनुग्रह, महद अनुग्रह महापुरुषों की कृपा, महत अनुग्रह निग्रहेर साखी दुई जने। महापुरुषों के अनुग्रह और निग्रह, ये दो पर्सनालिटी जो साखी है। महापुरुष है श्री माधवेंद्रपुरी, और दो, एक को अनुग्रह करे ईश्वरपुरी को और निग्रह करे रामचंद्रपुरी को, ये दोनों साखी। यही दुई द्वारे सिखाइला जगत जने, इसी दोनों के द्वारा जगत को शिक्षा दिए किस प्रकार महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने से क्या होता है, निग्रह होने से क्या होता है। जगत गुरु माधवेंद्र करी प्रेम दान, এই श्लोक पढ़ी तिहो करिला अंतर्धान। जगत गुरु माधवेंद्र पुरीपाद ईश्वरपुरी को आलिंगन करके कृपा करके प्रेम दान करने के बाद में इसी श्लोक को पाठ करते करते महाप्रयाण किए। ये श्लोक है माधवेंद्रपुरी के मुख से निकले। अयि दीन दयार्धनाथ हे मथुरानाथ कदावलोक्य से, हृदयं तदलोक कातरं दैत भ्रम्यति किं करोम्यहम्। अयि दीन दयार्दनाथ मथुरानाथ हे, और एक बार अयि दीन दयार्दनाथ हे मथुरानाथ कदावलोक्य से, हृदयं तदवलोक कातरं दैत भ्राम्यति किं करोम्यहम्। এই শ্লোকে কৃষ্ণ প্রেম করে উপদেশ, কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাব বিশেষ। পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর, সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্য ঠাকুর। बोलते हैं कि इस प्रकार इस श्लोक को गान करते करते श्री माधवेंद्रपुरी महाप्रयाण किए
और पृथ्वी में इस प्रेम को अंकुर छोड़ कर गए, उस प्रेमांकुर के वृक्ष बने श्री चैतन्य ठाकुर। प्रस्तावे कहिलु पुरी गोसाईर निर्याण, जेई इहा सुने से बड़ भाग्यवान। बोलते इस प्रकार आज के माधवेंद्रपुरी का डिसअपीयरेंस डे था, इसलिए इस प्रकार से प्रस्ताव कहिल पुरी गोसाईर निर्याण, पुरी गोसाई किस प्रकार उनका निर्याण हुआ, यही बोला। इसको जो सुनेंगे वो लोग सब महाभाग्यवान हो जाएंगे। अब आज तो निर्वास तो हुआ था कई सैकड़ों साल पहले, 600-700 साल पहले की बात है। अब आज उनका तिथि है। ये तिथि को कैसे ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्योंकि महाप्रभु के दादा गुरु है ना थे वो, तो उस समय के वर्णन भी करते हैं। चैतन्य भागवत निकालो, चैतन्य भागवत अंत्यखंड 4th अध्याय। चैतन्य भागवत अंत्यखंड 4th अध्याय, टेक्स्ट 437। मिला? व्हाट इज द टेक्स्ट? टेल मी। माधवेंद्रपुरी प्रमो कथ्य कथन, चैतन्य भागवत नहीं, चैप्टर 4 अंत्यखंड, अंत्यखंड चैप्टर 4। आप निकल दिया? निकला नहीं? आपने सब टेक्नोलॉजी कॉलेज वाले हैं तो फटाफट निकलना है। चैतन्य भागवत मिला कि नहीं? पीडीएफ मिल गया ना? चार 430 से देखिए, 431, 432, 433, इसमें अद्वैत माधवेंद्र का मिलन की बात आ रहा है। मिला? हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण। ओके, so we'll start reading. माधवपुरीर प्रेम अकथ्य कथन, मेघधर सने मूर्छा हय से क्षण, माधवेंद्रपुरी का प्रेम को अकथ्य बोला नहीं जा सकता, इनडिस्क्राइबेबल। बादल को देख करके मूर्छित हो जाते हैं। कृष्ण नाम सुनीले ही करे न हुंकार, क्षण के सहस्र हय कृष्ण रविकार, कृष्ण नाम सुनते ही हुंकार करते हैं, एक क्षण में हजारों विकार हो जाते हैं उनका।
देखिया ताहार विष्णु भक्तिर उदय, बड़ सुखी हईला अद्वैत महाशय। प्रसन्न हुए, तार ठाई उपदेश करिला ग्रहण, हे नमते माधवेंद्र अद्वैत मिलन। अब आया माधव पुरीर आराधनार दिवसे, सर्वस्व निक्षेप करे अद्वैत हरि से। कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी के तिथि दिवस जो आया, दिन आया, तिथि के अनुसार कहते हैं, डेट के अनुसार नहीं, ध्यान दीजिए। माधवपुरी आराधना तिथि जब आया तब सर्ग निक्षेप करे अद्वैत हरि से। अद्वैत प्रभु उनके शिष्य गुरु जी की तिथि के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिए, सर्व निक्षेप कर दिए। दैवे सई पुण्य तिथि आसिया मिलिला, संतोष अद्वैत सज्ज करीते लागिला। कोइंसिडेंटली दैवे उस तिथि आकर पहुंचा। क्यों दैवे कहते हैं? क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में थे। अब उसी समय में ये तिथि आया। जैसे हम लोग अभी खड़गपुर में है, रामेश्वर बेस में जगन्नाथ जी के अभिषेक भी हुआ और आज भी यही तिथि है। दैवे ही पुण्य तिथि आसिया मिलिला, संते से अद्वैत खूब संतुष्टि हो करके अद्वैत प्रभु प्रिपरेशन करने लगे गुरु जी की तिथि को ऑब्जर्व करने के लिए। श्री गौर सुंदर सब पारिषद सने, बड़ा सुखी हईले न सही पुण्य दिने। श्री गौरांग महाप्रभु अपने स्टाफ के साथ वेरी बहुत खुश हुए वही पुण्य तिथि में। सही तिथि पूजी बारे आचार्य गोसाई, जत सज्ज करिले न तार अंत नाई। आचार्य गोसाई आज की तिथि, माधवेंद्रपुरी की तिथि को ऑब्जर्व करने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन किए उसका अंत नहीं, कहते हैं। नाना दिग हैते सज्ज लागिल आसिते, हे नाही जाने के नए को न भीते। इतने आइटम आने लगा, गिफ्ट आइटम, कौन लाता है कहां से लाता है पता नहीं चलता है, भार सामान आने लगा। माधवेंद्रपुरी प्रति प्रीति सवाकार, सब लैले न जथा योग्य अधिकार। क्योंकि माधवेंद्रपुरी के प्रति सबका परम प्रीति था, इसलिए सब बोलते मैं आई शुड डू समथिंग, आई वांट टू डू समथिंग। सभी ने कुछ कुछ करने के लिए आगे आते थे, अपना अपना सेवा अधिकार प्राप्त करना चाहते थे, यथा योग्य अधिकार सब लिए। आई लैले न जत रंधनेर भार, आई चढ़ी सर्व वैष्णवेर परिवार। समझ रहे हैं? आई मतलब कौन जानते हैं? सची माँ। सची माता को जैसे माँ के माँ को आई बोलते हैं, तो हम सभी के माँ है
और हमारे माँ के माँ महाप्रभु के विष्णुप्रिया हमारे माँ होंगे और माँ के माँ सास आई होंगे, तो इसलिए आई बोलते हैं सची माता को। कौन अधिकार? सबसे पहले सची माता आकर कमर कसकर खड़ी हो गए, बोले मेरे किचन डिपार्टमेंट, पूरा कुकिंग मैंने करूंगी। जब सची माता किचन डिपार्टमेंट ले लिए तो जितने वैष्णवी थे, स्त्रियां थी, सब उनका तरफ हाथ उठे, बोले हम सब उनके अंडर में काम करेंगे। इसको बोलते हैं आई लईले न जत रंधनेर भार, आई चढ़ी सर्व वैष्णवेर परिवार, आई बड़ी सारे वैष्णव परिवार उनके साथ हो गए। अब नित्यानंद प्रभु वर संतोष अपार, वैष्णव पूजिते लईले न अधिकार। एक बात समझिए, ध्यान दीजिए, समझने की बात है। जो सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, कौन क्या सेवा करेगा, सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, सब मीटिंग में डिसाइड होता था। सबसे पहले सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन का नियम है सीनियर से शुरू होना चाहिए। जो सबसे सीनियर मोस्ट है, सबसे पहले उनको उनकी सीनियरिटी हिसाब से सेवा अधिकार दिया जाएगा। तो ये जितने थे सबसे सीनियर मोस्ट थी आई, सची माँ थी, सबके माँ जगत जननी। तो सबसे पहले उनको पूछे आप क्या सेवा चाहते हैं, बोले मैं किचन डिपार्टमेंट, सबका प्रसाद मैं करूंगी और सारे वैष्णवी को अपने ग्रुप में ले गए। तब नेक्स्ट सीनियर मोस्ट नित्यानंद प्रभु थे, तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से भी सीनियर है। नित्यानंद प्रभु खड़े हुए, संतोष अपार, नित्यानंद प्रभु वर संतोष अपार। तब नित्यानंद प्रभु बड़े खुश होकर के, प्रसन्न अपार होकर के क्या सेवा ली उन्होंने, नित्यानंद प्रभु वर संतोष अपार, वैष्णव पूजिते लईले न अधिकार। वैष्णव को पूजा करने का अधिकार नित्यानंद प्रभु लिए। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु जीवाचार्य, उन्होंने सिखाते हैं कि सबसे बेस्ट क्या है। ठाकुर की पूजा करना ठीक है, ठाकुरानी की पूजा करना ठीक है, लेकिन सबसे प्रैक्टिकल एंड मोस्ट इफेक्टिव भक्तों की पूजा करना। इसलिए नित्यानंद प्रभु स्वयं अपार संतोष के साथ जो गेस्ट आएंगे, डिवोटी आएंगे, डिवोटी केयर, उनको पूजा करने के लिए बोले मैं वैष्णव पूजन करूंगा, वेलकमिंग, जो आएंगे ना ग्रीट करने के लिए उनको, तो ही बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु संतोष होकर के वैष्णव पूजिते लई लेना अधिकार। सारे वैष्णव आएंगे गेस्ट, उनको मैं वेलकम करूंगा। और क्या वेलकम करेंगे और बताएंगे कैसे अधिकार ले कि हाँ बोले। अब नित्यानंद प्रभु जो हाथ उठा के मैं गेस्ट रिसेप्शन में रहूंगा, तो कई लोग उनका पार्टी में आ गए, बोले हम आपके हेल्प करेंगे। क्या क्या हेल्प किए कि हाँ बोले आमी सब घसीब चंदना, क्योंकि घर में चंदन लगाना पड़ेगा, अभी गर्मी शुरू हो गया ना। कह बोले आमी सब घसीब चंदना, देह बोले माला आमी करीब ग्रंथना। कुछ बोला हम चंदन घिसे, कुछ बोला माला बनाएंगे, क्योंकि माला सबको चंदन और माला यही दोनों वैष्णव पूजन के सामग्री है। डिवोटी को पूजा करने के लिए चंदन और माला चाहिए, तो इसलिए बोले हम चंदन घिसेंगे ग्रुप, कोई बोले माला बनाएंगे। के ह बोले जल आने बारे मोर भार, के ह बोले मोर दाय स्थान उपस्कार। बोले भैया चंदन माला करेंगे, पानी तो चाहिए ना, पैर धुलाओगे, इसे साफ सुफ करोगे, पानी चाहिए, पीने के लिए देना पड़ेगा। तो मैं पानी गंगा जी से लेकर आऊंगा, ये मेरा डिपार्टमेंट, सारे जितना पानी चाहिए मैं लेकर आऊंगा। दूसरा बोला भैया मेरे लिए कुछ ना मैं झाड़ू लगाऊंगा, इतने सारे काम होगा, सुबह
झाड़ू सफाई करने वाले से मैं सफाई करूंगा। उपस्कार मतलब सफाई करना। के ह बोले मुई जत वैष्णव चरण, मोर भार सकल करिब प्रख्यालन। कुछ डिवोटी हाथ उठा बोले हम जितने भक्त आएंगे सबके पैर धुलाई हम करेंगे, पद प्रख्यालन करना। पहले जमाने में चप्पल वगैरह पहनते नहीं थे, मिट्टी का था, इस रोड डैमर का रोड नहीं होता था, पक्का रोड, तो पैर में धूल दूसरे रखता था, तो इसलिए पूजा करे मारने के लिए पैर धुलाना पड़ता था। आजकल तो सब सॉक्स पैस पहन करके जूता पहन के घूमते, गाड़ी में भी चलते, पैदल में चलते ही नहीं, तो है ना नहीं। तो फिर पद प्रख्यालन किए। केह बांधे पताका चांदोआ कह टाने, केह भंडारेर द्रव्य देय केह आने। कुछ लोग बोले भाई हम क्या करेंगे, बोले हम डेकोरेशन करेंगे, चांदुआ बांधेंगे, पताका बांधेंगे, फूल ऐसे लड़ी लगाएंगे, डेकोरेशन पार्ट हम करेंगे, चांदुआ अगर लगा डेकोरेशन करेंगे। और क्यों बोले भंडार द्रव्य देव आने, बोले भंडार में कई चीज लेना होता है, लाना होता है, ये सब लेबर का काम हम करेंगे। कत जने लागिला करिते संकीर्तन, आनंदे करे न नृत्य आर कत जन। दिस इज द पार्ट ऑफ फेस्टिवल इवेंट, ये होना चाहिए। जैसे अभी आप प्रभु जी लोग अभिषेक कर रहे थे, कोई शंख बजा रहा था, कोई चामर कर रहा था, कुछ लोग कीर्तन कर रहे थे, कुछ लोग नाच रहे थे, ये सब जरूरत है। कुछ लोग बोले भाई हम क्या करेंगे, बोलेंगे हम तो कीर्तन करेंगे। इसी बोलते आर कत जन हरि बोलो कीर्तने, शंखा घंटा बाजाए न आरो कतो जने। जो कीर्तनिया नृत्य करने वाला ठीक हो गए, बोले हम बजाने इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे और पीछे पीछे गाएंगे, हो गए। कत जन करे तिथि पूजी बारे कार्य, केह बाह हिला तिथि पूजार आचार्य। कुछ लोग बोले भाई पुजारी भी तो चाहिए, और कपड़ा उतार करके चादर मान कर चले गए पुजारी काम करने के लिए, कुछ लोग है ना नहीं। कोई के पूजा के आचार्य बने, कोई असिस्टेंट बने, लोग चले गए। एई मत पर आनंद रसे भक्त गण, सब करे न कार्य जार जन मन। इसी प्रकार परम आनंद में मस्त हो करके सारे भक्तगण जिनको जो जो सेवा रुचि हुआ से काम में लग गए। खाओ पियो लियो देह आर हरि ध्वनि, इहा बई चतुर्दिगे आर नहीं सुनी। बोलते फेस्टिवल में इतने लोग इकट्ठा हो गए, हजारों संख्या में, जहां जाओ केवल क्या सुनाई पड़ता था, नहीं, खाओ पियो लियो देह आर हरि ध्वनि। कोई खाने खाने के लिए बोलता उसको खिलाओ, कोई खाओ, कोई हरी हरी बोल रहा था, कोई पीने के लिए जूस दे रहा था। इस प्रकार चतुर्दिगे आर भाई यहाँ नहीं सुने, चारों दिशा में केवल यही चलता था, खाना पीना और कीर्तन और डांस, यही चल रहा था। शंख घंटा मृदंग मदिरा करो ताल,
संकीर्तन संगे ध्वनि बाजय विशाल। शंख बज रहा था, घंटा बज रहा था, मृदंग मदिरा करताल, संकीर्तन रंग में ध्वनि बाजे विशाल, खूब साउंड हो रहा था। परानंदे कहारो नाही को बाह्य ज्ञान, अद्वैत भवन हैला श्री वैकुंठ धाम। यहाँ के आनंद नहीं, परमानंद, बड़ा आनंद में किसी का बाह्य ज्ञान नहीं था। अद्वैत भवन अब सीधा वैकुंठ में परिणत हो गया। इसी कहते हैं जहां पर इस प्रकार प्रोग्राम होगा तो ये स्थान वैकुंठ बन जाता, वैकुंठ ही मैनिफेस्ट हो जाता है। आपन श्री गौर चंद्र परम संतोषे, संभारे सज्ज देखी बोले न हरि से। साक्षात परमेश्वर भगवान श्री गौरहरि वैसे की बोलते हैं कि आपने श्री गौरचंद्र परम संतोष से संभारे सज्ज देखी बोले न हरि से। संभारे माने कैसे माधवन फेस्टिवल हो रहा है वो इंस्पेक्शन में निकले देखने के लिए, कैसे कहाँ कहाँ हो रहा है, सारा डिपार्टमेंट देखूंगा, घूमकर देखना निकले। तंडुला देखे प्रभु घर दुई चारी, पर्वत प्रमाण देखे काष्ट सारी सारी। अब महाप्रभु बोले मैं थोड़ा घूमकर देखता हूँ, ये इतने बड़ा फेस्टिवल वाधवपुरी का आदित्य ठाकुर कर रहे हैं, क्या क्या अरेंजमेंट कर रहे, मैं थोड़ा देखता हूँ जाकर के। कुछ लोगों को साथ में लेकर के महाप्रभु इंस्पेक्शन करने के लिए निकले और जाकर सबसे पहले जाकर देखे कि तंडुला देखे प्रभु घर द्विचारी, 2-4 हाउसफुल ग्रेन्स, तंडुला मतलब राइस, चावल भरा है 4-5 घर में, ओनली राइस, हाउसफुल राइस। ऐसे बोलते हैं कि तंडुला देखे प्रभु घर द्विचारी। और क्या देखे ना, पर्वत प्रमाण देखे काष्ट सारी सारी। गैस चूल्हा तो था नहीं तो लकड़ी से कुकिंग होगा, बोले पर्वत 4-5 माउंटेन अप, लकड़ी का पर्वत देखे। घर 5 देखे घट रंधनेर स्थली, घर 2-4 देखे मुदगेर बियली। बोलते 5 कमरा भरा था मटकों से, रंधन के पात्र में, रंधन पात्र बड़े बड़े मिट्टी का, हंडी मटका सब मृतिका आदि था, ये सब रंधन स्थली। ये 5 कमरे में फूल था। ऐसे बोलते हैं। अब घर 5 देखे रंधन स्थाली, घर 2-4 देखे मुद्ग, मूंग डाल था, दूसरी डाल यूज नहीं की, मूंग डाल 4 घर में भरा था। जैसे राइस इतना था, इतने मूंग डाल भी आया था। और नाना विध वस्त्र देखे घर 5-7, घर 10-12 प्रभु देखे खोला पात। कपड़ा, साड़ी, धोती, गामछा और क्या का वैरायटी सब क्लोथ्स। बोलते हैं कि नाना भी था वस्त्र देखे 7 घर, 7 रूम फुल, हाउसफुल कपड़ा भरा हुआ था, वैरायटी सब क्लोथ्स 7 घर में भरा हुआ था। और 10-12 कमरा केला के पत्ता भरा था, खुला पात है ना, इतने लोग खाएंगे। 12 रूम हाउसफुल केला के पत्ता था, है ना। घर 2-4 प्रभु देखे चिपीटक,
सहस्र सहस्र कांधी देखे कदलक। इसको समझने के लिए आपको ओडिया नहीं तो बंगाली होना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। चिपीटक जानते क्या है? चीड़ा, चिवड़ा, पोहा, पोहा बोलते हैं चिपीटक। वो कितना था, कितने घर भरा था? 2-4 हाउसफुल था चूड़ा। और कहाँ चला गया? नहीं, ना जाने कते का नहीं, घर 2-4 देखे, 2-4 घर में भरा था चूड़ा। और सहस्र सहस्र कांधी देखे कदलक। ये समझ में आ रहा है किसको? आप नहीं समझ पाते? कदलक मतलब केला, अब कांधी मतलब जब केला के पेड़ में केला होता है ना, पूरा अरे नीचे होता है फूल उसका, और बीच में जो लेयर 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 होता है ना, पूरा उसको काट कर जो रखते हैं उसको कांधी। कांधी मीन्स पूरा पेड़ से काट करके 30-35 लेयर केला है। ऐसे से आप ट्रक में लोड कर ले जाते हैं, देखते हैं ना सब मार्केट में, यहाँ तो लेकर जाते हैं, खड़क में तो बहुत चलता होगा। उसको कांधी बोलते हैं। एक कितने कांधी केला, एक एक पेड़ में एक एक कांधी निकलता है। एक कांधी में कितने लेयर केला होगा? तो सहस्र सहस्र केला के कांधी था, मतलब सहस्र सहस्र पेड़ से काट कर लाए थे, ट्रक लोड माल केला के था, उसे बोलते हैं। 1000-1000 कांधी केला था। कदलक ना जाने कते क नारी के लगुआ पान, कोथा हईते आसिया हईल विद्यमान। और महाप्रभु देख रहे हैं सब, ना जाने कते का नारियल और कितने नारियल आया था, कितने पान और सुपारी आया था, उसका तो हिसाब नहीं है कितने परिमाण में आया था। कोथा हईते आसिया हईल, कहां से आया इतने माल, बोले कोई बता नहीं सकता, आ ही रहा है बस। पटोल वार्ता को थोड़ा आलू शाक मान, कत घर भरी आछे नाही क प्रमाण। अब सब्जी बता रहे हैं, क्या क्या सब्जी आया था, सब लोग ला के दिए थे। पटोल, पटोल जानते हैं परवल को, ये आया था ट्रक लोड। वार्ता को बैगन, बैगन बोलते ना आप लोग, कहते हैं ना बैगन। एक 2 ट्रक लोड परवल आया था, 2 ट्रक लोड बैगन आया था। थोड़ा थोड़ा जानते नहीं, केला के अंदर जो सफेद सफेद बाल लाइट की तरह निकलता ना, लाइट की तरह केला के स्टेम जैसे होता है ना, उसको बोलते हैं थोड़। और एक मोचा, ये मोचा है। थोड़ मतलब केला के फूल जो होते है ना, थोड़ और मोचा। तो ये थोड़, आलू, आलू तो सब जानते हैं। और साक, मान साक, मान कछू एक प्रकार के अरबी होता है, अरबी मान कहते हैं अरबी को, साक और अरबी। कत घर भरी आचना, कितना हसूल है उसका हिसाब नहीं है। अब बोलते हैं सहस्र सहस्र घड़ा देखे दही दूध, क्षीर इक्षु दंड अखुरे रसने मुद्ग। आइटम क्या के देखिए, कौन सा सब्जी मंगाना है, क्या करने हैं, परवल, बैगन, अरबी, साग, मूंग की दाल। अभी यहाँ बोलते हैं और क्या ना, सहस्र हजारों हजारों मटका भर करके दही और दूध आया था, देसी गाय का दही और दूध, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स पटफुल था। और खीरा इक्षुदंड, इक्षुदंड जानते ना, गन्ना, गन्ना दूध और गन्ना के पीस और अंकुरेरा सने मुद्ग, जो अंकुरित मुद्ग मतलब स्प्राउट, मूंग के स्प्राउट,
मूंग के स्प्राउट को गन्ना के जूस में डाल करके, मूंग के स्प्राउट को गन्ना के जूस में डाल करके उसको दूध के साथ गर्म कर मिला कर देते, ये आइटम था, है ना। अब तैल लवण घृत कलश देखी प्रभु जत, सकल अनंत लिखी बारे न पारी कत। बोले तेल, मस्टर्ड ऑयल, तिल के तेल, तेल, नमक, घी का कलश में तो मटका भरा था। बोले हिसाब नहीं कर पाएंगे कितने घी का मटका भरा था, तेल का मटका भरा था, और इतना सब था। बोले अनंत लिखेंगे आपको, हमने क्लर्क नहीं बोल पाएगा, उनको बुलाना पड़ेगा। अनंत देखो वही आकर काउंट करेंगे कितना घी था, घी पड़ता, कितना तेल पड़ता, ऐसे हो जाता। जाति अमानुषी देखी सक, अति अमानुषी देखी सकल संभार, चित्ते जे न प्रभु रहिल चमत्कार। अब शांतिपुर में महाप्रभु सब देख रहे थे, बोलते अति अमानुषी देखी सकल संभार। बोले मनुष्य तो इतना कर नहीं पाएगा इकट्ठा, कितना करेंगे आप लोग। बोले कोई मनुष्य पूरे गांव, पूरे सिटी, पूरा स्टेट मिलकर भी नहीं कर सकते इतने बड़े अरेंजमेंट जिस प्रकार महाप्रभु देख रहे हैं इतने क्वांटिटी में। बोलते अति अमानुषी, अमानुषी मतलब मनुष्य नहीं बोलते, अति अमानुषी मतलब सोचा नहीं सकता। अति अमानुषी देखी सकल संभार, इतने विशाल अरेंजमेंट था, मनुष्य तो कर ही नहीं सकता था, नॉट पॉसिबल। चित्ते जेना प्रभु रहिल चमत्कार, भगवान चमत्कृत हुए देख करके। बोले क्या अरेंजमेंट है, कितनी बड़ी अरेंजमेंट किया है। प्रभु बोले ए संपत्ति मनुष्य नया, आचार्य महेश हन मोर चित्ते लय। अब भगवान इस्लाम में खोल करके बोले, बोले ये तो निश्चित रूप से मैं इंस्पेक्शन करके देख करके आया, ये निश्चित रूप से मैं कहता हूं गारंटी देख करके, ये मनुष्य तो कर ही नहीं सकता, मनुष्य का इतने संपत्ति होता ही नहीं कर सकता। फिर इतने अरेंजमेंट इसको किया। बोले ये साक्षात शंकर जी है, साक्षात महेश हैं, वही इसका अरेंजमेंट कर पाएंगे, मनुष्य नहीं कर पाएंगे। आचार्य महेश है न मोर चित्ते लय, मनुष्य एते की संपत्ति संभवे, ए संपत्ति सकले संवेदे महादेवे। बोले मनुष्य के पास इतनी संपत्ति हो नहीं सकता, ये तो केवल महादेव का ही संभव हो सकता है, महादेव की संपत्ति। यद्यपि महादेव का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ होता नहीं है, चेकबुक भी नहीं रखते हैं, लेकिन संपत्ति उनका तो हिसाब नहीं, घर भी नहीं उनका, ना बैंक ना घर है, लेकिन संपत्ति मनुष्य नहीं समझ पाएंगे उनके संपत्ति के बारे में। केवल असंभव है महादेव। भगवान कहते हैं महादेव ही केवल इतने संपत्ति के मालिक हो सकते हैं। बुझी लाओ आचार्य महेश अवतार, कई मत हासी प्रभु बोले बार बार। अब भगवान कहते हैं कि मैं अभी समझ गया, ये अद्वैत मनुष्य नहीं तो साक्षात महादेव जी है। छले अद्वैत रे तत्व महाप्रभु कय, जे हय सकृति से परानंदे लय। इस प्रकार कहते थे जो भाग्यवान लोग है परमानंद को प्राप्त करते थे। ताना बाकी अनादर नास्ता जाहर,
तारे सी अद्वैत हय अग्नि अवतार। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत को शंकर बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि कोई अगर सुन करके अनादर करेगा, ये क्या ऐसे बोलते हैं? बोलते हैं अद्वैत आचार्य उनके प्रति क्रोध अग्नि जैसे बन जाएंगे, ऐसे क्यों? यद्यपि अद्वैत कोटि चंद्र सुशीतल, तथापि चैतन्य विमुखेर कलानल। यद्यपि अद्वैत गोसाई परम शीतल अवतार हैं, तथापि चैतन्य विमुख के लिए, जो चैतन्य महाप्रभु विमुख है, उनके लिए काल अनल है। सकृत जे जन बोले सिरे है न नाम शिव, से को न प्रसंगे न जाने तत्वतान। बोलते हैं सकृत मतलब एक बार भी कोई व्यक्ति शिव ऐसा बोल दिया, शिव करके ऐसा नाम एक बार कोई बोल दिया, सेह को न प्रसंगे न जाने तत्वतान। बोले कोई प्रसंग वो तत्व नहीं जानता है। सही क्षणे सर्व पाप हईते शुद्ध है। कोई तत्व फत्व ज्ञान का जरूरत नहीं है, केवल एक बार शिव बोल दिया, सही क्षणे सर्व पाप हईते शुद्ध है, सारे पाप से शुद्ध हो जाएगा। अब वेदे शास्त्र भागवते यही तत्व का है। बोले वेद शास्त्र यही तत्व कहता है। हे न शिव नाम सुनी जार दुख हय, सेई जन अमंगल समुद्रे भाषय। इस प्रकार शिव नाम सुन करके जिनके दुख होता है, ये अमंगल समुद्र में गिरेगा। श्री बदने कृष्ण चंद्र बोले न आपने, शिव जे ना पूजे सेवा मोरे पूजे के ने। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्री ऐलान करते हैं, डिक्लार करते हैं कि जो शिव ठाकुर को नहीं पूजा करते हैं, क्यों मेरे पास आते हैं पूजा करने के लिए? भक्ति हई बेताहरा, बोलते शिव जी मेरा अति प्रिय है, उनको जो अनादर करेगा तो मेरा प्रति उनका भक्ति हो कैसे सकता है? कीमते बा मोरे भक्ति हईवे तहारा, अतएव सर्वाद्य श्री कृष्ण पूजी तबे, प्रीते शिव पूजी पूजी बेक सर्वदेवे। अब ये सिद्धांत बताते हैं कैसा करना चाहिए। सबसे पहले आद्य में आरंभ में भगवान को पूजा करना चाहिए। सर्वाद्य श्री कृष्ण पूजी, श्री कृष्ण को सबसे पहले पूजा करना चाहिए। उसके बाद में बड़े प्रेम से शिव जी को पूजा करना चाहिए। फिर अन्य अन्य देवता सीनियर वाइज, आज पर सीनियरिटी, सब पूजा करना चाहिए। हे न शिव अद्वैत रे बोले साधु जने, सही चैतन्य चंद्र इंगित कारणे। चैतन्य भगवान के इंगित के कारण उनको शिव बोलते हैं। इहाते अबुध गण महाकली करे, अद्वैतर माया न बुझिया भले मरे। नव नव वस्त्र सब देखे प्रभु जत,
सकल अनंत लेखी बारे पारी कत संभार देखिया प्रभु महाहर्ष मन आचार्यर प्रशंसा करे न अनुक्षण। इतना अरेंजमेंट देखकर कि भगवान इतने प्रसन्न हो गए, आचार्य को बहुत प्रशंसा करने लगे। एक एक देखी प्रभु सकल संभार संकीर्तन स्थाने ते आइला पुनर्वार। सारे डिपार्टमेंट सारे एरिया घूम घाम कर वापस कीर्तन फील्ड में आ गए। प्रभु मात्र आइले न संकीर्तन स्थाने परानंद पाइले न सर्व भक्त गणे। ना जाने के को न दिखे नाचे गाए बाय ना जाने के को न दिखे महानंदे धाय। सबे करे जय जय महाहरि ध्वनि बोलो बोलो हरि बोलो आर नहीं सुने। सर्व वैष्णवेर अंग चंदने भूषित सबार सुंदर वक्ष मालाय पूर्णित। सबई प्रभुर पारिषदेर प्रधान सबे नित्य गीत करे प्रभु विद्यमान। महानंदे उठिलसी हरि संकीर्तन ध्वनि पवित्र करे अनंत भुवन। हरि हरि नित्यानंद महामल्ल प्रेमे सुखमय बाल्य भावे नृत्य करिले न अतिशय। हरि बोल हैया अति आचार्य गोसाई जत नृत्य करिले न तार अंत नाय। नाचिले न अनेक ठाकुर हरिदास सबई नाचे न अति पाइया उल्लास। महाप्रभु श्री गौर सुंदर सर्वशेषे नित्य करिले न अति अशेष विशेषे। सर्व पारिषद प्रभु आगे नाचाइया शेष नित्य करे न अपने सवालया। मंडली करिया नाचे सर्व भक्त गण मध्य नाचे महाप्रभु श्री सचिनंदन। एई मत सर्वदिन नाचिया नाचिया चिया गाइया बसिले न महाप्रभु सवार लइया। तबे से आज्ञा मागी अद्वैत आचार्य
भोजने करिते लागिला सर्व कार्य बसिले न महाप्रभु करिते भोजन मध्ये प्रभु चतुर्दिगे सर्वभक्तगण चतुर्दिगे भक्तगण जेन तराचय मध्ये कोटि चंद्र जेन प्रभुर उदय दिव्य अन्न बहुविध पिष्टक व्यंजन माधवेंद्र आराधना आईर रंधना अब जब फेस्टिवल एंड हो गया, अब 9:30 बजने वाला है, एंड में जो इवेंट होता है प्रसाद होता है। अब सऊदी तैयारी सब हो गया, नाच गान खत्म हो गया, अभी प्रसाद में जब महाप्रभु सबको बैठा दिए, सारे भक्त लोग सारे से चंद्रमा बीच में है, चारों तरफ तारागण है, ऐसे सब पंक्ति करके प्रसाद के लिए बैठे। दिव्य अन्न बहुविध पिष्टक व्यंजन, दिव्याति दिव्य अन्न केक्स, बहुत प्रकार के केक्स था और व्यंजन मतलब कई प्रकार के सब्जियां थी। बोलते हैं कि माधवेंद्र आराधना, एक तो माधवेंद्र का आराधना तिथि था, जिसमें आई का हाथ के रंधन था। माधवेंद्र आराधना आईर रंधना दिव्य अन्न बहुविध पिष्टक व्यंजन माधव पौरुरा कथा कहिया कहिया भोजन करे न प्रभु सर्वभक्त लया। अब माधवेंद्रपुरी का बात कहते कहते सुनते सुनते प्रभु भोजन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं ना। भोजन करे न प्रभु सर्वभक्त लया प्रभु बोले माधवेंद्र आराधना तिथि भक्ति हय गोविंदे भोजन कले थी। अब खा के खाते अंत में महाप्रभु ने दक्षिणा फकड़ा में चेकबुक नहीं है अनाउंस किए, बोले ये माधवेंद्रपुरी पाद की तिथि है आज शुक्ल द्वादशी फाल्गुन मास के, यहाँ पर फेस्टिवल में जो ये फिस्ट खाएंगे भोजन खाएंगे उनको गोविंद प्रेम प्राप्त हो जाए, इसी को बोलते हैं। प्रभु बोले माधवेंद्र आराधना तिथि भक्ति है गोविंदे भोजन कैले एथी। केवल इस तिथि पर फेस्टिवल में आकर के फीस्ट खा लेने से भक्ति हो जाएगा गोविंद के प्रति। ऐ मत रंगे प्रभु करिया भोजन बसिले न प्रज्ञा प्रभु करी आचमन। अब भोजन करके आचमन कर हो गए, हमको 10 बजे स्टेशन जाना होगा, है ना नहीं? अब हमको आचमन करना पड़ेगा। 5 minutes. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग बोलो निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि 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 जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की